जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन योर टारगेट में। आज मैं लेकर आया हूँ इतिहास के आधुनिक भारत से बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीवीटी, सीडीएस, एनडीए वगैरह एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है और इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हर साल। तो आप सब लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे बनने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके अगले एग्जाम में देखने को मिले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। ठीक है, बोल रहा है कि भाई औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट कौन बना? कौन बना था मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद? तो बहादुर शाह प्रथम बना था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद बादशाह बना था, या कह सकते हैं मुगल सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? मतलब इसका दूसरा भी नाम था, वह नाम क्या था? तो वह नाम था जहादर शाह। ठीक है, जहादर शाह के नाम से जाना जाता था इसे। किसको जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को जहादर शाह के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बहादुर शाह प्रथम का शासन काल क्या था? मतलब उसका कब से कब तक शासन काल था, तो यह पूछ रहा है। तो 1707 में क्योंकि मरा था औरंगजेब, तो तब से उसकी वह गद्दी पर बैठा और कितने वर्षों तक रहा? तो सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों तक रहा। कितने वर्ष तक भाई? तो 5 वर्ष तक ये रहा था गद्दी पर बैठा हुआ। ठीक है, तो यानी कि 707 से 712 ईस्वी तक बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस मुगल सम्राट के समय गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई? आप लोगों ने सुना होगा सिखों के अंतिम धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु किस मुगल सम्राट के समय काल में हो गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि इसी बहादुर शाह प्रथम के शासन काल में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बोल रहा है कि जहादर शाह किसकी सहायता से सम्राट बना? जहादर शाह यानी कि बहादुर शाह प्रथम की बात की जा रही है। ठीक है, तो किसकी सहायता से बना था? तो यह बना था जुल्फिकार खां के सहायता से यह सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बोल रहा है कि जहादर शाह का शासनकाल कितना था? तो जहादर शाह का शासनकाल कितना था? तो सॉरी एक सेकेंड। हाँ ठीक है, जहादर शाह का शासनकाल कितना था भाई? तो 5 वर्ष था, क्योंकि जहादर शाह वही व्यक्ति है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल कुंवर किस सम्राट से संबंधित थी? लाल कुंवर किस सम्राट से संबंधित थी? तो यह थी जहादर शाह से संबंधित। ठीक है, फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने में किसका योगदान था? फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने में किसका योगदान था? तो सैयद बंधुओं का था। ठीक है, सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सैयद बंधु को किस नाम से जाना जाता था? सैयद बंधु को किस नाम से जाना जाता था? तो राजा निर्माता यानी किंग मेकर के नाम से सैयद बंधुओं को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधा किस फरमान द्वारा दी? किस फरमान द्वारा फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधा प्रदान की थी? तो 1717 का फरमान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी के सहारे अंग्रेजों ने भारत में बहुत ज़्यादा विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1717 का फरमान किसके लिए महत्वपूर्ण था? किसके लिए महत्वपूर्ण था भाई? तो यह था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, ठीक है ना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह फरमान बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है, क्योंकि 1717 की जो फरमान जारी की गई थी फर्रुखसियर द्वारा, वो अंग्रेजों को बहुत ही कारगर साबित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्रुखसियर की हत्या किसने कराई? किसने कराई थी भाई? तो सैयद बंधुओं ने ही कराई थी फर्रुखसियर की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि मोहम्मद शाह को किस उप नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को किस उप नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद शाह को रंगीला बोला जाता है। कहीं कहीं इसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला भी देखने को मिलता है, तो इसका उपनाम था रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि मोहम्मद शाह का शासनकाल क्या था? मोहम्मद शाह का शासनकाल क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका शासनकाल था वो 1719 से 1748 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। किसका? मोहम्मद शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और पूछ रहा है कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो आपको बता देना है कि नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। उस टाइम पे अगर बात करें कि कौन सा भारत में शासन, मतलब कौन सी शक्ति चरम पे थी अपने, तो उस टाइम पे मराठा थे, ठीक है ना, मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? कौन था मुगल सम्राट भाई? तो वहाँ पे उस टाइम पे मोहम्मद शाह था, ठीक है ना, मोहम्मद शाह। क्योंकि अभी हमने देखा कि उसका शासनकाल कब खत्म हुआ? 1748 में खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि नादिर शाह किस देश का शासक था? किस देश का शासक था नादिर शाह? तो आपको पता होना चाहिए कि वो फारस से आया था, ठीक है ना, ईरान का व्यक्ति था, मतलब ईरान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो बोल रहा है कि नादिर शाह कौन सा प्रसिद्ध सिंहासन लूटकर ले गया? नादिर शाह कौन सा प्रसिद्ध सिंहासन लूटकर ले गया? तो आपको पता होना चाहिए कि मयूर सिंहासन, जो कि शाहजहां द्वारा बनाया गया था, और तख्ते ताउस भी शाहजहां द्वारा बनाया गया था। इन दोनों को लूटकर नादिर शाह ले जाता है। कब ले जाता है? तो आपको मैंने अभी बताया कि 1739 में ले जाता है, क्योंकि मतलब 1739 में वो भारत पे आक्रमण किया, तो उसी टाइम ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कोहिनूर हीरा भारत से कौन ले गया? कोहिनूर हीरा भारत से कौन ले गया? तो नादिर शाह ही ले गया भारत से कोहिनूर हीरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पूछ रहा है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि अहमद शाह अब्दाली किस देश का शासक था? किस देश का शासक था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना। तो अहमद शाह अब्दाली किस देश का शासक था भाई? तो अफगानिस्तान का शासक था। अफगानिस्तान का शासक था अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 23 नंबर क्वेश्चन, तो अहमद शाह अब्दाली का शासनकाल क्या था? ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का शासनकाल क्या था?
तो आपको पता होना चाहिए कि 48 से 54 तक इसका शासनकाल था, यानी 1748 से 1754 तक अहमद शाह अब्दाली का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और पूछ रहा है कि आलमगीर द्वितीय का शासनकाल क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी तक था। 1754 से 1754 ईस्वी तक था। इसी के शासनकाल में 1757 के प्लासी की युद्ध होती है। ठीक है ना, किसके शासनकाल में? आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बोल रहा है क्वेश्चन कि आलमगीर द्वितीय की हत्या किसने करवाई। तो आलमगीर द्वितीय की जो हत्या है वो कराई थी इमाद उल मुल्क ने किया था। इमाद उल मुल्क ने इसकी हत्या कराई थी। इमाद उल मुल्क ने इसकी हत्या कराई थी। ठीक है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन बोल रहा है कि शाह आलम द्वितीय किस युद्ध के समय मुगल सम्राट था। किस युद्ध के समय मुगल सम्राट था। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने देखा कि क्या देखा भाई, हमने अभी देखा कि शाह आलम प्लासी के युद्ध के टाइम पे था। कौन था? शाह आलम। और तो यहाँ पे बात कर रहा है, शाह आलम नहीं था, आलमगीर था। आई एम सॉरी, गलती से थोड़ा सा हो गया, आलमगीर था। ठीक है ना, तो आलमगीर प्लासी के युद्ध के टाइम पे था। शाह आलम पानीपत के युद्ध के टाइम पे था और बक्सर के युद्ध के टाइम पे था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के टाइम पे था, क्योंकि जो पानीपत का युद्ध होता है वो 1761 ईस्वी में होता है और बक्सर का जो युद्ध होता है वो 1764 ईस्वी के मध्य होता है। इन दोनों के बीच में शाह आलम का शासनकाल था, यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी और सी, यानी कि डी। यानी पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और पूछ रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो अभी हमने बात किया कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बोल रहा है भाई 29 नंबर क्वेश्चन की 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो 1764 में जो युद्ध हुआ है उसमें 3 लोग लड़े थे। एक था मीर कासिम, ठीक है, और एक था शुजाउद्दौला, उसके बाद था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम, ठीक है ना, द्वितीय लड़े थे। राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए इसे मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है। देखिए, यह लड़ाई जो हुई थी बक्सर की लड़ाई, इसमें 3 लोग लड़े थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम। तीनों मिलकर संयुक्त सेना बना के लड़ाई किए थे 1764 ईस्वी में, मगर फिर भी बक्सर के युद्ध में हार होती है इन लोगों की। ठीक है, और इस युद्ध का कारण जो था, यह था कि जो मीर कासिम था वो मीर जाफर का दामाद था, और जो 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के दौरान मीर जाफर को राजा यानी वहाँ का नवाब बनाया गया था बंगाल का, उसको हटाकर मीर कासिम को फिर से नवाब बनाया गया। मगर अंग्रेजों ने इसकी सूझबूझ और चालाकी की वजह से इसे हटाकर इसके ससुर मीर जाफर को फिर से पुनः नवाब बना दिया, जिसके कारण से मीर कासिम गुस्सा हो गया और अब अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भारत के सम्राट
क्या नाम था भाई, भूल गया मैं। शाह आलम। इन दोनों लोगों से संधियां की और संधि के दौरान इन लोगों ने 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई लड़ी और जिसके दौरान फिर भी इन लोगों की हार हो जाती है। जिसमें इस लड़ाई में 1764 की जो लड़ाई होती है, 1764 की जो लड़ाई होती है, इसमें आपको बता दें कि जो मीर कासिम था उसकी मृत्यु हो जाती है, अंग्रेज उसे मार देते हैं। सुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच अंग्रेजों ने संधियां की। अब वो संधि कौन कौन सी थी तो देखिए यहाँ पे है इसमें, तो आइए देखते हैं। इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में होती है, क्योंकि 1764 ईस्वी में लड़ाई हुई थी और एक वर्ष बाद संधि होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच होती है। तो इलाहाबाद की जो संधि होती है किसके बीच होती है, तो शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, अंग्रेज। यानी मैंने बोला ना कि अंग्रेज पहले सुजाउद्दौला के साथ संधि करते हैं, फिर शाह आलम द्वितीय के साथ संधि करते हैं, अर्थात दोनों के साथ संधि ये लोग करते हैं। कौन, अंग्रेज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया आप लोग को कि अंग्रेज जो इन्होंने संधि की थी, अंग्रेजों ने जो संधि की थी शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला दोनों के साथ संधि की थी। अब ये संधि कब हुई थी थोड़ा सा देख लीजिए। एक तो हुई थी 12 अगस्त को हुई थी, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, और एक हुई थी 4 दिन बाद 16 अगस्त को हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि 12 अगस्त 16 अगस्त को संधि हुई थी। तो 12 अगस्त को संधि हुई थी इलाहाबाद में, इलाहाबाद की संधि, और 16 अगस्त को भी संधि इलाहाबाद में हुई थी, मगर यहाँ पे हुई थी शाह आलम द्वितीय से हुई थी। यहाँ पे सुजाउद्दौला से हुआ था और शाह आलम द्वितीय से हुआ था, ठीक है। और कब की बात है भाई, ये 1765 की बात है, ओके, 1765 की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, 31 नंबर, इसे रिमूव कर देते हैं। चलिए ठीक है। अब शाह आलम द्वितीय को किसने पेंशन भोगी बना दिया, शाह आलम द्वितीय को किसने पेंशन भोगी बना दिया, तो क्योंकि 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में 65 ईस्वी में संधि होती है, जो संधि होती है इलाहाबाद की, उसमें अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया था, मतलब पेंशन लेना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस मुगल सम्राट के समय दिल्ली पर मराठों का प्रभाव बढ़ा। मतलब वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसपे मराठों का प्रभाव बढ़ चुका था दिल्ली के ऊपर, तो फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर के टाइम में मराठों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बोल रहा है कि अकबर द्वितीय का शासनकाल क्या था। अकबर द्वितीय का शासनकाल क्या था, तो 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक अकबर द्वितीय का शासनकाल था, ठीक है। कब था भाई, तो 1806 से 1837 ईस्वी तक इसका शासनकाल था अकबर द्वितीय का, यानी कि 31 साल लगभग इसने शासन किया भारत के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर जो द्वितीय था उसने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि बहादुर शाह जफर का शासनकाल क्या था। बहादुर शाह जफर का शासनकाल क्या था, तो आपको पता है कि 1737 में बहादुर शाह जफर गद्दी पे बैठता है, और 1857 की क्रांति के साथ ही उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, और अंग्रेजों ने भारत से सम्राट पद ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो यानी जो 1837 में वो बनता है बहादुर शाह जफर, और 1857 में इसकी मतलब शासनकाल खत्म हो जाता है। इसका नाम, ओरिजिनल नाम था बहादुर शाह द्वितीय। इसका नाम जफर, यह कविता लिखता था जफर के नाम पे, और शायरी भी लिखता था, जिसके वजह से इसका नाम जफर पड़ा। तो इसी के कारण बहादुर शाह जफर इसका नाम पड़ा, ठीक है। 1857 की क्रांति के साथ ही इसकी शासन
समाप्त कर दी गई अंग्रेजों द्वारा और इसको रंगून भेज दिया गया। वहाँ पे 1862 ईस्वी में या अर्थात 5 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहादुर शाह जफर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के समय मुगल सम्राट कौन था? तो यही था भाई बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इसे कुछ भी कह सकते हैं आप। तो बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के समय पे क्या था? मुगल सम्राट था, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? अभी मैंने बताया रंगून। ठीक है, तो रंगून इसको भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो वहीं पे हुई थी, रंगून में। ठीक है, जेल में ही हुई थी उसकी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों ने सम्राट पद छीन लिया और मुगल शक्ति समाप्त हो गई। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मुगल सम्राट का वास्तविक पतन किसके बाद माना जाता है? किसके बाद मुगल साम्राज्य का वास्तविक पतन? तो वास्तविक पतन औरंगजेब के बाद माना जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने इतना ज़्यादा अत्याचार किया था हिंदुओं पर और इतनी ज़्यादा शक्ति बढ़ती थी कि इसके बाद के जो शासक हुए इतने सख्त नहीं हो पाए, जिसके वजह से मुगलों के जो अमीर थे उन्होंने अलग अलग जगहों पे विरासतों को अपना स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। जैसे कि बंगाल में अलीवर्दी खान ने बंगाल को, ऐसे ही सॉरी मुर्शिद कुली खान, ठीक है ना, ऐसा नाम है। तो ऐसे ही करते हुए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग साम्राज्य को अपने स्थापित करते चले गए। और क्योंकि औरंगजेब के बाद योग्य और कुशल सम्राट बचे नहीं, तो जिसकी वजह से मुगलों का पतन शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कि सैयद बंधुओं का संबंध किस स्थान से था? किस स्थान से था भाई? तो उनका स्थान था बारहा। कहाँ से था? बारहा, यानी सदाते बारहा से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, बोल रहा है भाई कि किंग मेकर्स यानी राजा निर्माता की उपाधि किसे दी गई थी? तो मैंने अभी आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया था कि सैयद बंधुओं को किंग मेकर की उपाधि से नवाजा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मुगल सम्राट के समय किस मुगल सम्राट के समय साम्राज्य में संगीत कला सर्वाधिक ढील संरक्षण मिला, जिसे कट्टरता के विपरीत माना जाता है? यानी कि बहुत ज़्यादा ढील किया था उसमें, कि मतलब आप लोग संगीत वगैरह सुना सकते हैं या गा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो यह था मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इसके नाम में ही रंगीला था। तो यह एक अय्याश टाइप का राजा कह सकते हैं, यानी भोग विलासिता से पूर्ण था। इसको कोई राज्य से मतलब था नहीं, बस इसको दिन भर डांस देखना था, म्यूजिक सुनना था, यही सब इसका काम था। और इससे पहले जो राजा हुए थे जैसे कि औरंगजेब, इसके शासनकाल में म्यूजिक वगैरह सब बंद था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई पानीपत का तृतीय युद्ध पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? किसने हराया था भाई? तो अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में। आपको पता है कि पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं? तो एक हुआ है आई थिंक 1526 ईस्वी में,
ठीक है। 1526 ईस्वी में हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। सेकेंड युद्ध हुआ था अकबर और तैमूर के बीच, आई थिंक 1556 ईस्वी में। और लास्ट युद्ध जो हुआ है 1761 ईस्वी में हुआ है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण या प्रमुख कारण क्या था। तो मुगल साम्राज्य के, तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि अयोग्य उत्तराधिकारी जो थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन में किस विदेशी शक्ति ने सबसे अधिक लाभ उठाया। तो अंग्रेजों ने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन सम्राट बना। बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन सम्राट बना। तो इसका आंसर हो जाएगा जहादर शाह। जहादर शाह बहादुर शाह प्रथम के बाद क्या बना, सम्राट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूछ रहा है भाई किस मुगल सम्राट के समय जाट और सिख विद्रोह बड़े ज्यादा हुए थे। तो किस मुगल सम्राट के टाइम पे यह हुआ था। तो हुआ था बहादुर शाह प्रथम के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे औरंगजेब ने सबको दबा के रखा था। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हो जाती है तो बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल आता है। उस टाइम पे जो जाट थे और जो सिख थे उनको फायदा मिल जाता है, और उन लोगों ने बहुत ज्यादा विद्रोह किया। ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का बोल रहा है कि उत्तरकालीन मुगल काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो आपको पता है कि जो उत्तरकालीन मुगल काल था उसमें क्या हुआ कि साम्राज्य का विस्तार तो हुआ नहीं, धार्मिक सुधार कोई हुआ नहीं, समुद्री व्यापार का विकास तो अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने कुछ किया तो नहीं। तो बचा क्या भाई, राजनीतिक विघटन हुआ और क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी अलग अलग राज्य जो थे आजाद हो गए। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पूरे वीडियो को वॉच करने के करिए, और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।